Hello everyone, myself Ayushi Jain. I welcome you all to the Albatross Education Center. In the last class, we have discussed about the how we will going to count the values of फाइनल गुड्स एंड द सर्विसेज. कैसे हम गुड्स एंड सर्विसेज की फाइनल वैल्यूज़ को काउंट अप करेंगे, किस तरीके से कौन सी वैल्यूज जो होती है वो इंक्लूड होना चाहिए इन द जीडीपी एंड फॉर द नेशनल इनकम. नाउ इट इज़ द पॉइंट हाउ द टर्शरी सेक्टर इज़ रेजिंग इट्स इम्पॉर्टेंट. टर्शरी सेक्टर जो है वो अपनी इम्पोर्टेंस को रेज कर रहा है फॉर द पर्पस ऑफ द प्रोटेक्शन. जब आप एनालाइज करते हो ओवर द लास्ट 40 ईयर्स से, जब आप एनालाइज करते हो तो कहीं ना कहीं ये तीनों ही सेक्टर्स इंक्रीज हुए हैं. ऐसा नहीं है कि प्राइमरी इंक्रीज हुआ सेकेंडरी नहीं हुआ, या सेकेंडरी इंक्रीज हुआ तो टर्शरी सेक्टर नहीं हुआ. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. ऑल द थ्री सेक्टर्स हैड इंक्रीज इन देयर ओन वे. तीनों के तीनों सेक्टर्स जो हैं वो अपनी तरीके से इंक्रीज हुए हैं. पर जब हमने एनालाइज किया इन एन ईयर ऑफ द 2013 एंड द 14, वी आर ऑन अ पॉइंट, हम एक पॉइंट पे आए जहाँ पे हमने देखा कि टर्शरी सेक्टर हैज़ become the largest producing sector after replacing the primary sector. टर्शरी सेक्टर जो है वो एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर बन गया. कैसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर बन गया, किस वजह से? बिकॉज ऑफ द बेसिक सर्विसेज. सबसे मेन पॉइंट जो आया वो बेसिक सर्विसेज की वजह से आया. एज वी नो दैट इन एन आवर डेली बेसिस वी रिक्वायर्ड अ डिफरेंट वेज ऑफ द सर्विस. हमें डेली बेसिस पे अलग अलग तरीके की सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज हो, या कोई बैंकिंग सर्विसेज हो. ये सारी की सारी सर्विसेज ऑल आर द पार्ट ऑफ द टर्शरी सेक्टर. ये सारी की सारी सर्विसेज जो हैं वो किसका पार्ट है? टर्शरी सेक्टर का पार्ट है. एंड दे प्रोवाइड अ लार्ज नंबर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल्स. ये लोगों को लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो देती हैं, साथ ही साथ हमारी प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज कर देती हैं. आफ्टर रेजिंग द डिमांड ऑफ द IT सेक्टर, जैसे जैसे IT सेक्टर इंक्रीज हुआ, our tertiary sector has given a great contribution to the GDP also. हमारा जो tertiary sector का उसका contribution towards the GDP भी increase होता चला गया. Due to increase in the population, जैसे जैसे population increase हुई, what we have saw, हमने क्या देखा कि population बढ़ेगी तो नीड्स फॉर द डिमांड फॉर द फूड ग्रेन्स की डिमांड जो होगी वो इंक्रीज होगी. दैट लीड्स टू द इंक्रीज इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर ने क्या किया? ग्रो किया. which help us in an increment in transportation and communication services, जिसकी वजह से communication और transportation की needs requirements बढ़ी और tertiary sector ने boost up किया. Next one is the income level. income level किस तरीके से हुई? इनकम लेवल जो थी वो विद द हेल्प ऑफ द टूरिज़्म, शॉपिंग सेंटर्स. अगर क्या होता है, अगर हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो वी मूव टूवर्ड्स द लग्जरी आइटम. हम लग्जरी आइटम की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं. चाहे वो हमारा टूरिज़्म हो, चाहे वो हमारे शॉपिंग सेंटर्स हो, स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, इसकी डिमांड्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं टूरिज़्म का लूँ, क्या हुआ, मैं बाहर गई, मेरे पास मनी आएगा तो आई विल गोइंग टू डिमांड फॉर द मोर एंड मोर टूरिज़्म. मेरे को घूमने फिरने की इच्छा जो है वो जल्द से जल्द बढ़ती चली जाएगी. और जैसे जैसे वो इंक्रीज़ होगी, मैं क्या करूँगी? मैं एक जगह से दूसरी जगह पे जाऊँगी विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी. मैं वहाँ पे कहीं ना कहीं स्टे करूँगी, और जब मैं स्टे करूँगी तो मैं होटल्स या रेस्टोरेंट्स की तरफ मूव ऑन करूँगी. वहाँ बाहर जाऊँगी तो मैं कुछ ना कुछ वहाँ से कंजप्शन भी होगा, मेरा फूड कंजप्शन होगा. दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ द सर्विस सेक्टर. ये कहीं ना कहीं किसका पार्ट है? सर्विस सेक्टर का पार्ट है. कभी भी मैंने गुड्स को नहीं परचेज़ किया, यहाँ पे जो भी हुआ विद द हेल्प ऑफ सर्विसेज हुआ. नेक्स्ट वन, एज वी आर सीइंग कि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन सेक्टर ग्रो कर रहा है, हमारी टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है. वी आर डिमांडिंग द IT, नेट, इंटरनेट सर्विसेज इंक्रीज होती जा रही हैं. आजकल छोटे छोटे काम, चाहे वो हमारा क्या हो, लोगों की तरफ इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना हो या बैंकिंग नीड्स को फुलफ़िल करना हो, आज सारी की सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो किसकी वजह से फुलफ़िल हो पा रही हैं? बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी. हम घर बैठे बैठे सारी चीज़ें कर देते हैं. जैसे जैसे इसके अंदर इंक्रीमेंट आया, हमारा सर्विस सेक्टर जो होता है वो ग्रो करता चला गया. सर्विस सेक्टर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ स्किल्ड वर्कर्स को ही वर्क नहीं देता. इट प्रोवाइड्स अ वर्क फॉर बोथ स्किल्ड एंड द अनस्किल्ड वर्कर्स.
Thank you everyone. Take care. Be safe.